नमस्कार। शी स्टूप्स टू कनकर पर 2 वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। पहले वीडियो में प्रोलॉग था और दूसरे वीडियो में एक्ट फर्स्ट का सीन फर्स्ट था, और आज के इस तीसरे वीडियो में हम एक्ट फर्स्ट का सीन सेकंड देखते हैं। ये दृश्य एन एल हाउस रूम, एल हाउस शराब खाने को बोलते हैं, तो उसके एक कमरे का दृश्य है। सेवरल, बहुत सारे, शेबी माने मैले कुचले गंदे से, फेलोज लोग, विद पंच एंड टोबैको, पंच मतलब शराब और टोबैको मतलब कि तंबाकू। तो यही सब कुछ चलता है तंबाकू और शराब खानों में। तो बहुत सारे गंदे से लोग दिखते हैं जिनके पास शराब है और तंबाकू है। टोनी से आप परिचित हैं, एक्ट फर्स्ट में आपका परिचय हो चुका है। एट द हेड ऑफ द टेबल, वो मेज के जो मुख्य कुर्सी होती है उस पर बैठा हुआ है। अ लिटिल हायर, एक मतलब थोड़ा सा ऊंचा है, यानी उसकी कुर्सी थोड़ी सी ऊंची है और वो भी थोड़ा सा ऊंचा दिख रहा है, जैसे कि वो लीडर हो। देन द रेस्ट, बाकी लोगों से। अ मैलेट इन हिज हैंड, और उसके हाथ में क्या है, एक हथौड़ा है ना। जैसे कोई सभा हो रही है, उसका जो प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्ष होता है, उसके हाथ में हथौड़ा हो, तो वही एक प्रेसिडेंशियल हैमर आप उसको बोल सकते हैं, उसके हाथ में लगा हुआ है। ओमनीज, ओमनीज मतलब सारे लोग, बाकी के जो सारे लोग हैं वो चिल्ला रहे हैं, हुर्रिया 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 बारबो, इस तरीके से शोर मचा रहे हैं, क्योंकि वो सारे ऐसे ही लोग हैं, आवारा किस्म के, और गंदे संदे से चिल्ला रहे हैं। फर्स्ट फेलो, उनमें से पहला आदमी कहता है, नाउ जेंटलमैन, अब सुनिए महानुभाव लोगों, लेडीज एंड लेडीज तो खैर है ही नहीं एल हाउस में, लेडीज तो तब नहीं होती थी, आजकल तो खैर पहुंच जाती हैं। साइलेंस फॉर अ सॉन्ग, अब आप लोग शांत हो जाइए, एक गाना आप सुनेंगे। द स्क्वायर इज गोइंग टू नॉक हिमसेल्फ डाउन फॉर अ सॉन्ग। द स्क्वायर माने हमारा सरदार, यानी कि टोनी जो हमारा सरदार है, इज गोइंग, अब वो शुरू कर रहा है, टू नॉक हिमसेल्फ डाउन मतलब अपने आप को गिरा रहा है, या फिर वो हमें ऑफर कर रहा है कि वो एक गीत गाएगा। ओमनीज, सारे लोग चिल्लाते हैं, हाँ आए आए माने हाँ, यस, अ सॉन्ग, हाँ एक गीत हो जाए एक गीत। टोनी, देन तो फिर आई विल सिंग यू, मैं तुम लोगों के लिए गाऊंगा। जेंटलमैन, महानुभावों, इनको जेंटलमैन बोल रहा है, जो कि बहुत ही गंदे लोग हैं सारे, उनको जेंटलमैन बोल रहा है वो। अ सॉन्ग, एक ऐसा गीत, आई मेड, जो मैंने लिखा, अपॉन दिस एल हाउस, इस शराब खाने के लिए। द थ्री पिजन्स, और शराब खाने का नाम क्या है, द थ्री पिजन्स, तो इस शराब खाने के लिए मैंने अपना गीत लिखा है। जैसे आपने मतलब शराब खानों पर और भी गीत लिखे होंगे, लेकिन सबसे अच्छा जो गीत है जो कि हिंदी में लिखा गया है शराब खाने के लिए, वो मधुशाला। आहा, क्या बात है उसकी, हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। मंदिर मस्जिद भेद कराते और मेल कराती मधुशाला, कुछ इस तरीके से बहुत अच्छा इसे, और उसे अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज़ में गाया भी है। मैंने काफ़ी बार वो सुना है, लेकिन अब एग्जैक्ट बोल उसके याद नहीं है, लेकिन कहने का तात्पर्य उसका यही है उन पंक्तियों का, कि जो जितने धार्मिक स्थान हैं, जैसे कि अब हमारा मंदिर है, तो मंदिर में हिंदू ही लोग जाते हैं, हालांकि सबके लिए अलाउड होता है, लेकिन बाकी लोग कम ही जाते हैं, है ना। या मस्जिद है तो उसमें मुस्लिम्स ही जाते हैं, हालांकि वहाँ भी सबके लिए जाना अलाउड होता है, लेकिन लोग नहीं जाते, सिर्फ मुस्लिम्स जाते हैं। ऐसे ही चर्च है तो वहाँ पर क्रिश्चियंस जाते हैं, सबके लिए अलाउड है लेकिन जाते नहीं, सिर्फ क्रिश्चियंस जाते हैं। या गुरुद्वारा है, वहाँ पर सिर्फ सिख लोग जाते हैं। लेकिन मधुशाला यानी कि एल हाउस ऐसी जगह होती है जहाँ पर हर धर्म के लोग जाते हैं, और वहाँ जाके मिल बैठकर आपस में बांटकर शराब पीते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, बतियाते हैं। तो एक तरीके से वो लोगों के बीच, सारे धर्मों के बीच मेल कराने वाली जगह है। तो उसको बड़ा पॉजिटिवली डिस्क्राइब किया है हरिवंश राय बच्चन ने। और यहाँ थोड़ा उस टाइप का तो नहीं है, वो तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखा गया है, लेकिन यहाँ भी आपको कुछ ऐसा भाव हल्का सा मिलेगा देखने को, ठीक है। यहाँ देखिए सॉन्ग वो गाता है टोनी।
Let schoolmasters puzzle their brain with grammar and nonsense and learning. Good liquor I stoutly maintain gives genus a better discerning. यानी कि जो स्कूल में पढ़ाने वाले लोग हैं वो आपको ग्रामर और फालतू की चीज़ें सिखाते हैं, उनको अपना दिमाग ख़राब करने दो इन सारी चीज़ों से। लेकिन मुझे तो लगता है कि एक जो अच्छी शराब होती है वो आपके जीनियस को, आपकी प्रतिभा को बेहतर तरीके से निखारती है। तो एक एक वर्ड देख लीजिए, ये तो इसको पूरे कहने का मतलब था। लेट स्कूल मास्टर्स, तो आप जानते हैं स्कूल के जो मास्टर हैं, टीचर हैं, पजल माने परेशान करने दो, देयर ब्रेन अपना दिमाग, उन लोगों को अपना दिमाग परेशान करने दो, विद ग्रामर, ग्रामर से यानी व्याकरण से, एंड नॉनसेंस, नॉनसेंस बकवास से, एंड लर्निंग और ज्ञान से, फालतू की चीज़ें हैं उन ज्ञान और नॉलेज और ग्रामर और वोकेबलरी, उनको करने दो अपनी बकवास, उन्हें अपना दिमाग ख़राब करने दो। गुड लिकर, अच्छी शराब, आई स्टाउटली, स्टाउटली माने स्ट्रांगली, मेंटेन माने मैं मानता हूँ, मतलब आई कंसिडर, मैं बहुत स्ट्रांगली, बहुत मजबूती से इस बात पर विश्वास करता हूँ कि अच्छी शराब गिव्स देती है, जेनस माने जीनियस, आपकी प्रतिभा को, अ बेटर एक बेहतर, डिसर्निंग माने अच्छे बुरे में भेद करने वाला, करने की ताकत, यानी डिस्क्रिशन आप इसको कह सकते हैं। Let them brag of their heathenish gods, their lethe's, their Styxes and their Stygians, their quiz and their quas and their quotes. They are all but a parcel of pigeons. Let them brag. Brag माने होता है मतलब शेखी बघाड़ना, तो उनको शेखी मारने दो, ऑफ देयर हीथनिश गॉड्स। हीथनिश गॉड्स वो होते हैं रोमन और ग्रीक गॉड, ढेर सारे देवी देवता होते हैं ना, रोमन्स के, ग्रीक के, और हमारे हिंदुओं के तो हमारे तो कहने क्या, हमारे बहुत सारे देवता हैं। तो क्या है कि ये हीथनिश गॉड्स कहलाते हैं, जहाँ एक ईश्वर में विश्वास न करके बहुत सारे देवी देवताओं में विश्वास करते हैं, उनको पेगन्स कहा जाता है, उनको हीथन कहा जाता है। तो उनको अपने देवी देवताओं को बारे में ब्रैग माने शेखी बघाड़ने दो। देयर लीथेज एंड देयर स्टाइक्सेस एंड देयर स्टाइजियंस। लीथे एक रिवर है, एक नदी है फॉरगेटफुलनेस की, यानी यहाँ से आत्माएं मरकर जब जाती हैं तो उस लीथे रिवर में उनको डुबकी लगानी होती है, और जैसे ही लीथे में डुबकी लगाती हैं तो इस जन्म की सारी बातें भूल जाती हैं, तो फिर से जब अगला जन्म लेती हैं तो उनको इस जन्म की कोई बात याद नहीं रहती। स्टाइक्स, ये भी एक नदी है अंडरवर्ल्ड में, यानी हेड्स में, जो कई दुनियाएं बताई गई हैं ना, उनमें से एक जो नर्क है, हेड्स है, तो वहाँ पर ये नदी बहती है। स्टाइजियंस आप कह सकते हैं कि वो लोग जो कि वहीं के रहने वाले, या फिर वो लोग जिन्होंने इस नदी का पानी पी लिया, तो स्टाइजियंस वो लोग हो गए। तो उन लोगों को शेखी मारने दो इन सब बातों की। देयर क्विज, ये लैटिन भाषा के शब्द हैं, क्विज, देयर क्वाज एंड देयर कोड्स। तो मतलब कि हु, व्हाट, विच, ये क्विज, क्वाज, कोड्स का मतलब हु, विच और व्हाट। दे आर ऑल बट अ पार्सल ऑफ पिजन्स। तो जो लोग ये जो लैटिन भाषा पढ़ रहे हैं, ग्रामर पढ़ रहे हैं, वो सब क्या हैं, बट अ पार्सल माने एक ग्रुप है, समूह है, ऑफ पिजन्स माने मूर्खों का, पिजन माने कबूतर होता है, और कबूतर को थोड़ा भोला सा पक्षी माना जाता है ना, वो भोलापन थोड़ी मूर्खता की निशानी भी मानी जाती है, जिसके अंदर चालाकी नहीं है, भोला है, तो वो थोड़ा सा उसको बुद्धू बनाना आसान होता है। तो ये सब लोग बेवकूफ़ हैं जो कि ग्रामर पढ़ रहे हैं और लैटिन भाषा पढ़ रहे हैं, देवी देवताओं के बारे में पढ़ रहे हैं, वो सब बेवकूफ़ हैं। अच्छे जो समझदार लोग हैं वो तो बस शराब खाने में आते हैं और दारू पीते हैं। टोरोडल, 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 ये तो मीनिंगलेस वर्ड्स हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता, बस ऐसे ही गाए जाते हैं तुकबंदी मिलाने के लिए। When Methodist preachers come down, preaching that drinking is sinful, I will wager the rascals a crown. They always preach best with a skinful. When, जब Methodist
प्रीचर्स का मतलब जो मेथडिस्ट चर्च के पुजारी हैं, इवेंजेलिकल जो लोग हैं, वो जब भाषण देते हैं, है ना, चर्च का ही एक टाइप है। जैसे हमारे यहाँ भी तो होते हैं ना, हिंदू धर्म में वैष्णव है, शैव हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं। तो इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी में भी है, जो मेथडिस्ट प्रीचर है वो कम डाउन आते हैं ए प्रीचिंग। ए जहाँ लग जाता है उसका मतलब होता है ऑन प्रीचिंग, मतलब कि भाषण देने के लिए आते हैं। और भाषण में क्या बोलते हैं, दैट ड्रिंकिंग इज सिंफुल, कि शराब पीना पाप है ना, ड्रिंकिंग, शराब पीना इज सिंफुल, पाप है। तो जब वो ये भाषण देने आते हैं, आई विल वेजर, तो मैं शर्त लगा सकता हूँ, द रास्कल्स, इन बदमाशों पर, एक क्राउन मतलब एक करेंसी है, सिक्का है, तो मैं एक क्राउन की शर्त लगा सकता हूँ कि ये बदमाश लोग जब भाषण देने आते हैं ना कि शराब पीना पाप है, तब वो खुद क्या करते हैं, दे ऑलवेज प्रीच बेस्ट, वो हमेशा बेस्ट तरीके से भाषण देते हैं, विद अ स्किनफुल, जब खुद ढेर सारी उनने शराब पी रखी होती है। यानी भाषण देने आते हैं कि शराब पीना पाप है, और ख़ुद ढेर सारी शराब पी के आते हैं, तभी अच्छा भाषण दे पाते हैं। ये स्किनफुल क्यों कहा है, क्योंकि जो शराब रखने के जो पात्र बनाए जाते थे वो स्किन से बनते थे, जानवरों की खाल से शराब को भरने के लिए बॉटल या जो भी था पात्र हुआ करता था, कंटेनर हुआ करता था, वो जानवरों की स्किन से बनाया जाता था। तो जब वो स्किन फुल भर के शराब अच्छे से पी लेते हैं, तभी अच्छा भाषण दे पाते हैं कि भैया शराब पीना पाप है। बट व्हेन यू कम डाउन विद योर पेन्स, बट व्हेन, लेकिन जब, यू कम डाउन, आप लोग आते हो, विद योर पेन्स, अपने सिक्के इकट्ठे करके। अब जब भाषण देता है पुजारी तो उसके फिर हम लोग बहुत सारी दक्षिणा भी देते हैं ना, पैसे देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे बाबा लोग, हमारे कुछ जेल में भी पड़े हैं, बहुत अच्छे बाबा भाषण दिया करते थे। कई सारे बाबा हैं, आप उनके नामों से परिचित होंगे, और बहुत ही पावरफुल थे ये बाबा लोग, बहुत पैसे वाले थे, बहुत रिच थे, और लेकिन अंदर से बहुत करप्ट थे, तभी तो आज जेल में भी पड़े हैं। जो भी है खैर, लेकिन वो उसी तरीके के हर धर्म में होते हैं, और क्रिश्चियनिटी में के बारे में वो बात कर रहा है कि बट व्हेन यू कम डाउन विद योर पेन्स, कि लेकिन जब आप अपने सिक्के लेकर आते हो, और किस लिए, फॉर अ स्लाइस ऑफ देयर स्कर्वी रिलीजन, फॉर अ स्लाइस ऑफ मतलब एक टुकड़ा, स्लाइस टुकड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर एक भाषण, ऑफ देयर स्कर्वी रिलीजन मतलब कि उनका जो पाखंड से भरा हुआ, बकवास से भरा हुआ जो उनका धर्म है ना। धर्म वैसे तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, हम लोगों को फॉलो करना चाहिए, हमको अच्छी चीज़ें ही सिखाता है, लेकिन इनका जो रिलीजन है वो स्कर्वी है, मतलब पॉल्यूटेड आप कह सकते हैं। आई विल लीव इट टू ऑल मैन ऑफ सेंस, तो मैं, आई विल लीव, मैं छोड़ देता हूँ, टू ऑल मैन, उन सारे लोगों पर, ऑफ सेंस, जो समझदार हैं, बट यू, उस वक्त, बट यू कि तुम लोग, माई गुड फ्रेंड, मेरे अच्छे दोस्तों, आर द पिजन, उस वक्त तुम लोग भी पिजन होते हो, मतलब बेवकूफ़ होते हो, फूल्स होते हो, जब तुम ऐसे धार्मिक लोगों को, ऐसे प्रीचर्स को अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा देते हो। उन्होंने भाषण दिया और तुम उनको दक्षिणा दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, अपना मेहनत का पैसा उन पे लुटा रहे हो, जो कि खुद बहुत करप्ट हैं। तो ये एक सटायर भी है। देखिए ऊपर ये पूरा जो सॉन्ग है ये एक सटायर है इंग्लिश सोसाइटी पर, क्रिश्चियन सोसाइटी पर, और मतलब इस तरीके का करप्शन हर धर्म में होता है। हम अपने यहाँ भी देखते हैं, आप जहाँ भी रहते होंगे आप भी देखते होंगे अपने आसपास कि किस तरीके से लोग धार्मिक आधार पर लोगों को लड़ाते हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं, झूठे झूठे भाषण देते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हों, चाहे वो रिलीजियस लीडर्स हों। उनका एक ही पर्पस होता है कि धर्म के आधार पर लोगों को बांटना, जाति के आधार पर लोगों को बांटना, उनको भाषण देना, बेवकूफ़ बनाना, उनसे पैसे भी लेना और उनको आपस में लड़ाना। इस तरीके के ये पर्पस होते हैं इन लोगों के। तो एक तरीके से ये सटायर है, ये जो गीत है, हालांकि टोनी के मुंह से निकला है, और टोनी के बारे में आप दो तरह की राय रख सकते हैं। टोनी बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा भी है, और जैसा कि फर्स्ट सीन में भी हमने देखा था कि वो दिल का अच्छा है, कई काम उसने ऐसे किए हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, जो कि एक बड़े दिल वाला, एक अच्छे दिल वाला, एक साफ नेक दिल इंसान ही कर सकता है।
तो टोनी के जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा वर्सटाइल है, आप कह सकते हैं। बिगड़ा हुआ भी है, क्योंकि उसको अपने बाप का प्यार नहीं मिला है। बाप 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 ही होता है। देखो, जो बेटे हैं उनको बाप का कंट्रोल बड़ा ज़रूरी होता है। माएँ अक्सर अपने बेटों को बिगाड़ देती हैं, क्योंकि वो उनकी बातों में आ जाती हैं, उनकी जिद पूरी करती हैं। और बाप थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, है ना, डांटते हैं, लड़कों को कंट्रोल में रखते हैं। तो अब यहाँ टोनी को क्योंकि बाप का उतना प्यार नहीं मिला है ना, तो इसलिए थोड़ा बिगड़ गया है। लेकिन अंदर से तो वो एक अच्छा इंसान है, नेक दिल इंसान है। तो वो सटायर तो कर रहा है, लेकिन ये कड़वी सच्चाइयाँ भी हैं समाज की। तो ये अगर आपके एग्ज़ाम में आता है, टोनी के बारे में लिखने को आता है, तो ये सारे सारे एस्पेक्ट्स आप अपने दिमाग में रखिए, है ना, आप अपनी लैंग्वेज में लिख पाएंगे। आगे देखिए, ये लास्ट स्टेंजा है इस सॉन्ग का। देन कम, तो फिर आओ दोस्तों आओ, पुट द जोरम अबाउट। जोरम वही जो शराब का गिलास है उसको आओ जाम से जाम टकराएं। एंड लेट अस बी मैरी एंड क्लेवर। आओ हम लोग खुश हो जाएं। मैरी माने खुश होना, क्लेवर माने होशियार होना। तो आओ हम खुश हों और हम होशियार बने, क्योंकि जो धर्म सिखा रहे हैं या जो ज्ञान सिखा रहे हैं या जो ग्रामर सिखा रहे हैं वो तो सब बेवकूफ़ हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जाम से जाम टकराएंगे, खुशी मनाएंगे और होशियार बनेंगे। आर हार्ट्स एंड आर लिकर्स आर स्टाउट। हमारे हार्ट्स माने हमारे दिल, एंड आर लिकर्स माने हमारी शराब, आर स्टाउट माने मजबूत हैं। स्ट्रॉन्ग वाले, स्ट्रॉन्ग शराब होती है ना, कुछ बहुत तीखी होती है, तेज होती है। तो हमारी शराब भी स्ट्रॉन्ग है और हमारे दिल भी स्ट्रॉन्ग हैं, हमारे दिल भी मजबूत हैं। हियर्स द थ्री जॉली पिजन्स फॉर एवर। और यहाँ ये है थ्री पिजन्स, जो एल हाउस है वो हमेशा, जॉली माने खुश रहने वाला, तो हमेशा खुशी से भरा रहने वाला हमारा ये शराब खाना है, थ्री पिजन्स। लेट सम क्राई अप वुडकॉक और हेयर योर बस्टर्ड, योर बस्टार्ड्स मैंने गलत पढ़ लिया। बस्टार्ड्स ये चिड़ियाँ होती हैं, ये सब चिड़ियों के नाम हैं। वुडकॉक मतलब मुर्गा है, हेयर खरगोश है, बस्टार्ड्स ये भी एक चिड़िया है, और डक्स तो बतख होती हैं, एंड विजन्स ये भी चिड़ियाँ हैं। तो ये सब ये इनको लड़ाया भी जा सकता है। जैसे मुर्गा है उसको लड़ाया जाता है, और ज़्यादातर इनका शिकार किया जाता है। मुर्गा खाया जाता है शिकार करके, और ये सब शिकारी पक्षी हैं, मतलब कि इनका शिकार किया जाता है, या फिर उनको उनसे मुर्गा आपस में लड़वा के गेम होता है, और खरगोश का भी गेम होता है। तो दोनों ही तरीके से इन पक्षियों को प्रयोग किया जाता है। इनसे खेला भी जाता है और इनको खाया भी जाता है। तो कुछ लोगों को चिल्लाने दो, करने दो, ये सब खेल खेलने दो। बट ऑफ ऑल द बर्ड्स इन द एयर, लेकिन हवा में उड़ने वाले जितने भी पक्षी हैं उन सब से हियर्स हेल्थ टू द थ्री जॉली पिजन्स। और हम यहाँ उन सारे पक्षियों को छोड़कर हम यहाँ किसकी हेल्थ के लिए पियेंगे, थ्री जॉली पिजन्स, थ्री पिजन्स की जो हमारा एल हाउस है, हम उसकी स्वास्थ्य के लिए, उसको हमेशा वो ठीक ठाक बना रहे, उसके लिए हम शराब पियेंगे। टोरोडल टोरोडल टोरोडल। तो ये हो गया इनका गीत। ओमनीस माने सारे लोग मिलके कहते हैं ब्रेवो ब्रेवो, वाह वाह क्या गीत है, वाह 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 वाह। ऐसे ही बोलते हैं ना जब कोई गाता है तो महफिल में, ये ब्रेवो ब्रेवो वाह वाह, बहुत बढ़िया। फर्स्ट फेलो, पहला साथी, पहला आदमी कहता है द स्क्वायर हैज़ गॉट स्पंक इन हिम। हमारा जो स्क्वायर यानी टोनी है, हमारा जो सरदार है, हैज़ गॉट स्पंक, उसमें बहुत स्पिरिट्स हैं, उसकी स्पिरिट्स बहुत हाई हैं। इन हिम उसके अंदर, मतलब कि एंथुजियाज्म से भरा हुआ है, वो हर्षोल्लास से भरा हुआ है, उत्साह से भरा हुआ है। सेकंड फेलो, दूसरा आदमी कहता है आई लव टू हियर हिम सिंग। मुझे तो उसका गाना सुनना बड़ा अच्छा लगता है। बेकीज़, अब ये लोग बिकॉज को बेकीज़ को कुछ भी प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा जो लोग हैं वो ऐसे ही हैं, आवारा लोग हैं, पढ़े लिखे तो हैं नहीं सब। तो इनका प्रोनाउंसिएशन और इनका गलत शब्द ये प्रयोग करते हैं, उसी तरीके के हैं। तो बिकॉज को ये बेकीज़ कह रहा है। तो बिकॉज ही नेवर गिव्स अस नथिंग दैट्स लो, क्योंकि वो कभी
नेवर गिव्स अस, हमें कभी नहीं सुनाता कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा गीत दैट्स लो, जो कि निम्न स्तर का हो। अब देखिए ये सारे निम्न स्तर वाले लोग हैं, लेकिन सेखियाँ कैसे बघार रहे हैं। और देखिए आगे तो सुनिए क्या कह रहा है थर्ड फेलो। ओ डैम एनीथिंग दैट्स लो, अरे भाड़ में जाए कोई भी ऐसी चीज़ जो कि लो हो, जो कि निम्न क्वालिटी का हो, अनपॉलिश्ड हो, अनरेफाइंड हो, यानी निम्न स्तर की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब भाड़ में जाएं। आई कैन नॉट बियर इट, मुझसे तो वो बर्दाश्त ही नहीं होती हैं। जबकि ये सभी लोग निम्न स्तर के हैं, लेकिन बात ऐसी कर रहे हैं जैसे कि कितने उच्च घराने के, अपर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी को ये लोग बिलोंग करते हों, कुलीन लोग हों, बहुत संभ्रांत लोग हों, ऐसे बिहेव कर रहे हैं। फोर्थ फेलो, और जो चौथा व्यक्ति है वो कहता है द जेंटिल थिंग इज द जेंटिल थिंग। भैया बढ़िया चीज़ तो बढ़िया ही होती है, यानी ऊंची चीज़ तो ऊंची ही होती है ना। एट एनी टाइम, किसी भी समय। तो ये लोग अपने आप को जेंटिल मानते हैं, बहुत बढ़िया लोगों में गिनते हैं अपने आप को, तो बढ़िया चीज़ तो बढ़िया ही होती है। इफ सो बी दैट अ जेंटलमैन बीज इन अ कॉन्केटिनेशन अकॉर्डिंगली। इफ सो बी दैट, अगर ऐसा है, अ जेंटलमैन बी इज, बीज मतलब बी और ई एस लगा दिया, टू बी माने होना, और इसके जो फॉर्म्स हैं इज एम आर होती हैं। लेकिन यहाँ तो ये लोग क्योंकि ग्रामर का सत्यानाश कर रहे हैं, तो अब उन्होंने बी में ई एस लगा के उसको इज बना दिया। तो इफ सो बी दैट अ जेंटलमैन इज आना चाहिए यहाँ पर, लेकिन उसने बीज कर दिया। इन अ कनकेटिनेशन, अब बड़ा अच्छा वर्ड इन्होंने यूज़ कर लिया। कनकेटिनेशन क्या है, चीज़ें आपस में इसमें जोड़ी जाती हैं, है ना। जो दूर दूर हैं, आपको कहीं ए बी दे दिया, ई एफ दे दिया, सी डी दे दिया, तो आपको उसको जोड़ के ए बी सी डी ई एफ करना है, तो वो होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो थोड़ा वो मैथमेटिक्स में ये चीज़ यूज़ होती है। जैसे 2 और 2 दे दिया, तो उसको मिला के आप 22 कर देंगे। 2 और 2 को 2 के पास रख देंगे और उसको 22 कर देंगे, तो वो कनकेटिनेशन होता है मैथमेटिक्स में। लेकिन यहाँ पर जो अब ये तो उस सेंस में तो प्रयोग नहीं कर रहा, ये कह रहा है कि जो जेंटलमैन होता है वो हमेशा लोगों को आपस में जोड़े रहता है ना। अब ये हमारा, जैसे हमारा सरगना है, हमारा ये नेता है टोनी, तो ये हमको आपस में जोड़े है, या फिर इसके जो विचार हैं वो ऊंचे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो किसी भी तरीके से आप इसका मीनिंग निकाल लीजिए अकॉर्डिंगली इसी तरीके से। अब थर्ड फेलो, और तीसरा व्यक्ति फिर बोलता है, वो क्या कहता है, आई लाइक द मैक्सिम, मैक्सिम होना चाहिए लेकिन वो मैक्सम बोल रहा है, इसको MAXIM होता है। और मैक्सिम माने प्रोवर्ब्स होती हैं जो मॉरल लेसन्स देती हैं। तो आई लाइक द मैक्सिम ऑफ इट मास्टर मगिन्स, तो मास्टर मगिन्स, मुझे इसकी मैक्सिम मतलब कि मुझे इसका जो मॉरल लेसन है वो बड़ा पसंद आया। वॉट दो आई एम ऑब्लाइज टू डांस अ बियर, वॉट दो क्या हुआ अगर, है ना, अगर मैं उस बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, हालांकि मुझे क्या करना पड़ता है, आई एम ऑब्लिगेटेड, मतलब कि मैं मजबूर हूँ, आई एम कंपेल्ड टू डांस, नाचने के लिए या नचाने के लिए, अ बियर, एक भालू को। तो ये भालू नचाकर तमाशा दिखाने वाला आदमी है, ठीक है, जो ये थर्ड फेलो है। तो वो कह रहा है कि क्या हुआ अगर मुझे भालू को नचाना पड़ता है, अ मैन मे बी अ जेंटलमैन फॉर ऑल दैट, एक इंसान ये सब कुछ करके भी, फॉर ऑल दैट का मतलब ये सब कुछ करके भी, मे बी अ जेंटलमैन, एक भद्र पुरुष हो सकता है, एक जेंटलमैन हो सकता है, यानी एक भालू नचाने का काम करता है, तो क्या हुआ, भालू नचाने का काम करने के बावजूद भी कोई बंदा जेंटलमैन हो सकता है। मे दिस बी माई पॉइजन, ये जो मेरी शराब है ये मेरे लिए जहर साबित हो। इफ़ माई बियर एवर डांस बट टू द वेरी जेंटलिस्ट ऑफ ट्यून्स, मतलब कि अगर मेरा भालू कभी जेंटिलेस्ट, जेंटिल माने बहुत उच्च क्वालिटी की, हाई क्वालिटी की, ऑफ ट्यून्स जो गाने हैं, सॉन्ग्स हैं, धुनें हैं, अगर उनके अलावा किसी और धुन पर मेरा भालू कभी नाचा हो, है ना, बहुत हाई क्वालिटी की जो ट्यून्स हैं, जो गीत हैं, उनके अलावा मेरा भालू किसी छोटी मोटी धुन पर अगर नाचा हो, तो मेरी ये शराब मेरे लिए जहर बन जाए, कसम खा के कह रहा है वो। वाटर पार्टेड और द
मिन्युएट इन एड्रियान। तो ये बहुत फेमस ओपेराज हैं उस वक्त के। तो कि मेरा भालू सिर्फ इन धुनों पर नाचता है, यानी इतनी हाई क्वालिटी के ओपेरा के जो गीत हैं, जो ट्यून्स हैं, बस उन्हीं पे नाचता है मेरा भालू, कोई छोटी मोटी धुनों पर नहीं नाचता। सेकंड फेलो, व्हाट अ पिटी, कितनी दया की बात है। क्या चीज़ दया की बात है? व्हाट अ पिटी इट इज़ द स्क्वायर, कि हमारा जो सरदार है टोनी, इज़ नॉट कम, अभी भी नहीं हुआ है, टू हिज ओन, अपनी उम्र का, मतलब कि 21 ईयर्स का जब हो जाएगा टोनी, तब उसे अपने बाप की विरासत मिलेगी, है ना। उसको अपने बाप के पैसे मिलना शुरू नहीं हुए हैं। जब वो 21 ईयर्स का हो जाएगा तब उसे 1500 पाउंड एक साल के मिला करेंगे अपने बाप की विरासत से। तो वो कह रहा है कि देखो तो अभी ये कितने दुख की बात है कि हमारा सरदार अभी तक वयस्क नहीं हुआ है, मैच्योर नहीं हुआ है। इट वुड बी वेल, ये बड़ा अच्छा साबित होगा, फॉर ऑल द पब्लिकन्स, माने पूरी पब्लिक के लिए, पूरी जनता के लिए कितना भाग्यशाली होगा। विद इन 10 माइल्स राउंड ऑफ हिम, जो कि उसके चारों ओर 10 मील तक रहने वाले लोग होंगे, जो उसके चारों ओर 10 मील तक रहने वाली जनता होगी, उसके लिए कितना अच्छा साबित होगा जब हमारा सरदार मैच्योर हो जाएगा। टोनी इकॉर्ड, इकॉर्ड माने बाय गॉड, हाँ बिल्कुल भगवान की कसम। एंड सो इट वुड मास्टर स्लेंग, ऐसा ही होगा मास्टर स्लेंग, जब मैं हो जाऊंगा ना, जब मुझे अपने बाप की दौलत मिलेगी ना, आई वुड देन शो, तब मैं दिखाऊंगा वॉट इट वॉज, कि क्या होता है, टू कीप चॉइस ऑफ कंपनी, कि अच्छे लोगों की संगति में रहना, है ना, मेरे जैसे अच्छे लोगों की संगति में रहना क्या होता है, तब मैं तुम सबको दिखाऊंगा। मेरे बाप की दौलत मिलने तो दो एक बार मुझे। सेकंड फेलो, ओह ही टेक्स हिज फादर, ही टेक्स आफ्टर हिज ओन फादर। टेक आफ्टर का मतलब होता है रेजेंबल, यानी समान होना, सिमिलर होना। तो अरे देखो तो वो बिल्कुल अपने बाप पे गया है। फॉर दैट, इस मामले में, टू बी श्योर, मैं कसम खा के बताऊं आपको, ओल्ड स्क्वायर लम्पकिन, जो बड़े सरदार लम्पकिन थे, यानी कि टोनी लम्पकिन के पिताजी, वॉज द फाइनेस्ट जेंटलमैन, वो सबसे बढ़िया आदमी थे, आई एवर सेट माई आईज ऑन, जो मैंने अपनी आंखों से कभी देखे हैं। फॉर विंडिंग द स्ट्रेट हॉर्न, फॉर विंडिंग हवा से बजाते हैं ना हम हॉर्न, जो बजाते हैं, मतलब हम तो हॉर्न खैर अपनी बाइक का, कार का बजाते हैं, लेकिन यहाँ हॉर्न का मतलब है तुरही, पीपनी या फिर बांसुरी, इस तरीके के जो मुंह से बजाए जाते हैं। विंड माने उसमें हवा मार के ही तो बजाते हैं हम लोग। तो फॉर विंडिंग द स्ट्रेट हॉर्न, यानी जो लंबी वाली तुरही है उसे बजाने के लिए वो जाने जाते थे। और बीटिंग द थिकेट फॉर अ हेयर, चाहे वो थिकेट माने झाड़ी होती है, हेयर माने खरगोश होता है, बीट माने पीटना, या फिर वो झाड़ियों से पीट पीट के खरगोश निकालने की बात हो, और वेंच या फिर लड़कियां घुमाने की बात हो, ही नेवर हैड हिज फेलो, उसके जैसा तो कोई था ही नहीं, उसका कोई सानी नहीं था। ही नेवर हैड हिज फेलो मतलब उसके जैसा कोई दूसरा था ही नहीं, यानी कि एक नंबर का आवारा था इसका बाप भी, टोनी लम्पकिन का बाप भी एक नंबर का आवारा था। आपने देख लिया कितनी तारीफ हो रही है उसकी, कि चाहे तुरही बजाने की बात हो, चाहे झाड़ियों को पीट पीट के उसमें से खरगोश निकालने की बात हो, और चाहे लड़कियां घुमाने की बात हो, उसका कोई सानी नहीं था। इट वॉज अ सेइंग, ये तो कहा जाता था, ये कहावत थी, इन द प्लेस, इस स्थान पर, यानी जो आसपास का जो एरिया है ना, उसमें ऐसा कहा जाता था, दैट कि ही केप्ट द बेस्ट हॉर्सेस, कि टोनी लम्पकिन के जो पिता हैं स्क्वायर लम्पकिन, उनके पास बेस्ट हॉर्सेस थे, सबसे अच्छे घोड़े थे, डॉग्स सबसे अच्छे कुत्ते थे, एंड गर्ल्स और सबसे अच्छी लड़कियां भी थीं, इन द होल काउंटी, पूरे काउंटी में, काउंटी डिस्ट्रिक्ट आप कह सकते हैं, पूरे जिले में कोई भी बंदा ऐसा नहीं था जिनके पास ऐसे घोड़े हों, ऐसे कुत्ते हों और ऐसी लड़कियां हों। तो ये भी कंप्लीट आवारा थे इनके पिताजी। टोनी इकॉर्ड, हाँ बिल्कुल, बाय गॉड, भगवान की कसम, व्हेन आई एम ऑफ एज, जब मैं मैच्योर हो जाऊंगा ना, मेरी एज हो जाएगी 21 की, आई विल बी नो बास्टर्ड, बास्टर्ड वो होता है जो अपने बाप का बेटा नहीं होता, है ना, तो मैं अपने आप को बास्टर्ड साबित नहीं होने दूंगा,
यानी जो मेरे पिताजी ने किया वैसा ही मैं भी करूँगा, अब उनसे आगे बढ़ के करूँगा। आई प्रॉमिस यू, तुम सब लोगों से ये मेरा वादा है। आई हैव बीन थिंकिंग ऑफ बेड बाउंसर, मैं तो जरा बेड बाउंसर के बारे में सोच रहा हूँ। ये बेड बाउंसर वो है लड़की जिसको वो चाहता है, मैं तो जरा बेड बाउंसर के बारे में सोच रहा हूँ। एंड द मिलर्स ग्रे मेयर, और जो मिलर की वो है भूरी वाली घोड़ी है, टू बिगिन विद, इनसे शुरुआत करूँगा। यानी जैसे ही मेरी 21 ईयर्स की एज हो जाएगी तो सबसे पहले तो अपनी बेड बाउंसर को हासिल करूँगा और फिर मिलर की चिक्की वाले की जो भूरी घोड़ी है उसको हासिल करूँगा। बट कम माई वॉइस, लेकिन आओ मेरे दोस्तों, ड्रिंक अबाउट, आओ खूब जी भर के पियो, एंड बी मैरी, और खुशियाँ मनाओ। फॉर यू पे नो रेकनिंग, क्योंकि तुम लोगों को बिल नहीं चुकाना है। वेल स्ट्रिंगो, हाँ तो भाई स्ट्रिंगो, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है। स्ट्रिंगो ये इसका मालिक है एल हाउस का, तो भाई क्या बात है। एंटर लैंडलॉर्ड, अच्छा लैंडलॉर्ड पहले आ गया है और फिर वो कह रहा है कि क्या बात है भाई। लैंडलॉर्ड, देयर बी टू जेंटलमैन, अरे है क्या बात, कुछ नहीं है, दो जेंटलमैन आए हैं जरा, दो महानुभाव, इन अ पोस्ट चेज, पोस्ट चेज मतलब घोड़ा गाड़ी में, एट द डोर, और वो दरवाजे पर हैं। दे हैव लॉस्ट देयर वे, अपना रास्ता भटक गए हैं, अपॉन द फॉरेस्ट, जंगल में, एंड दे आर टॉकिंग समथिंग अबाउट मिस्टर हार्ड कैसल, और वो लोग मिस्टर हार्ड कैसल के बारे में बात कर रहे हैं। मिस्टर हार्ड कैसल से तो आप परिचित ही हैं, टोनी लम्पकिन के सौतेले पिता हैं। इनकी टोनी लम्पकिन की माँ ने मिस्टर हार्ड कैसल से शादी कर ली है। तो टोनी, एज श्योर एज कैन बी, अच्छा वाह, वन ऑफ देम मस्ट बी द जेंटलमैन दैट्स कमिंग डाउन टू कोर्ट माई सिस्टर, हाँ मुझे पक्का पता है, एज श्योर एज कैन बी, पक्की बात तो ये है कि उनमें से एक वो महानुभाव होगा, दैट्स कमिंग, जो आ रहा है, टू कोर्ट माई सिस्टर, मेरी बहन से शादी करने के लिए। डू दे सीम टू बी लंडनर्स, क्या देखने में वो लंदन के लोग लग रहे हैं। लंदन के रहने वाले लोग फैशनेबल होते हैं, पढ़े लिखे से दिखते हैं, जेंटलमैन दिखते हैं, सभ्य दिखते हैं, तो क्या ऐसे दिख रहे हैं, वो लंडनर्स दिख रहे हैं क्या। लैंडलॉर्ड, आई बिलीव दे में, मुझे यकीन है कि ये वही हैं, मतलब लंडनर्स ही हैं। दे लुक, वो दिखते हैं, वाउंडली लाइक फ्रेंचमैन, वाउंडली मतलब बहुत ज़्यादा, लाइक फ्रेंचमैन यानी फ्रांसीसी लोगों के जैसे, और फ्रांसीसी लोगों के जैसे होने का मतलब बहुत फैशनेबल तरीके से ड्रेस्ड, यानी उन्होंने जो पहन रखे हैं, ड्रेसेस पहन रखी हैं, वो बहुत फैशनेबल हैं। तो इसलिए वो लंडनर्स ही होंगे, क्योंकि जो फैशंस आती थी वो लंदन में आती थी, फ्रांस से, पेरिस से लंदन में। टोनी, देन डिज़ायर देम टू स्टेप दिस वे, तो फिर उनको कहो, देन डिज़ायर देम मतलब कि उनको कहो, टू स्टेप दिस वे, कि वो इधर आएँ, एंड आई विल सेट देम राइट, और मैं उनको ठीक कर दूंगा, इन अ ट्विंकलिंग मतलब पलक झपकते ही। एग्जिट लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड चला जाता है, जेंटलमैन महानुभावों, एज दे मे नॉट बी गुड एनफ कंपनी फॉर यू। अब देखिए कितना सटायरिकल ये स्टेटमेंट है कि वो लोग तुम्हारे लायक, तुम्हारी संगति के लायक नहीं होंगे, मतलब ये लोग, वास्तविकता ये है कि ये लोग उनकी संगति के लायक नहीं हैं, क्योंकि वो तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और फैशनेबल लोग हैं, रिच लोग हैं, जबकि ये तो ऐसे ही गंदे संदे लोग हैं और आवारा किस्म के हैं, तो ये लोग उनकी संगति के लायक नहीं हैं। लेकिन टोनी क्या कह रहा है, एज दे मे नॉट बी गुड एनफ कंपनी फॉर यू, कि वो लोग इतने अच्छे नहीं होंगे कि वो आपकी संगति के लायक हों, इसलिए क्या करना है, स्टेप डाउन, आप लोग थोड़ा सा नीचे चले जाओ, फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, एंड आई विल बी विद यू, मैं तुम लोगों के पास आ जाऊंगा, इन द स्क्वीजिंग ऑफ अ लेमन, यानी जितनी देर में नींबू निचोड़ा जाता है इतनी देर के बाद। एक्सिएंट मॉब, तो ये जो भीड़ भाड़ है वो निकल जाती है। टोनी अलोन, अब टोनी अकेला रह जाता है। तो ये जो आप स्टेटमेंट देख रहे हैं, ये जो डायलॉग है वो अकेला ही अपने आप से बोल रहा है टोनी। फादर इन लॉ हैज़ बीन,
फादर इन लॉ माने वैसे तो ससुर होता है, लेकिन यहाँ पर सौतेला पिता, क्योंकि जो मिस्टर हार्डकैसल हैं वो टोनी के रियल फादर तो है नहीं। रियल फादर तो उसके अभी बात आई थी ना कि स्क्वायर लम्पकिन थे, और ये मिस्टर हार्डकैसल उसके सौतेले पिता हैं, तो उनको वो फादर इन लॉ बोल रहा है कि ये जो मेरे सौतेले फादर हैं, मेरे स्टेप फादर हैं, हैज़ बीन कॉलिंग मी, यानी मुझे पुकारते रहते हैं वेल्प एंड हाउंड। वेल्प माने बेवकूफ़, और हाउंड माने तो कुत्ता ही होता है, कि मुझे हमेशा कुत्ता और बेवकूफ़ इन्हीं नामों से पुकारते रहे हैं। दिस हाफ ईयर, ये आधे साल, यानी पिछले आधे साल से। नाउ अब इफ़ आई प्लीज्ड, अगर अब मेरा वश चलेगा, आई कुड बी सो रिवेंज्ड, मैं इस तरीके से बदला लूँगा अपॉन द ओल्ड ग्रम्बलटोनियन, इस बूढ़े, ग्रम्बल माने शिकायत करना होता है, ग्रम्बलटोनियन यानी ये जो बूढ़ा आदमी है, जो मेरा सौतेला बाप है, बुढ़ऊ ऐसे बोलते हैं ना गुस्से में, बुढ़ऊ, और हमेशा वो करता रहता है, बातें करता रहता है फालतू की, तो इस बुढ़ऊ से मैं ज़रा अच्छे से बदला लूँगा। बट देन आई एम एफ्रेड, लेकिन फिर मुझे डर है। अब डर है, लेकिन एफ्रेड ऑफ व्हाट, लेकिन डर मुझे किस बात का है। आई शैल सून बी वर्थ 1500 अ ईयर, बहुत जल्दी ही मुझे तो 1500 सालाना 1500 रुपये मिलने वाले हैं, 1500 पाउंड मुझे मिलने वाले हैं सालाना, तो मैं किस बात से डरूं। एंड लेट हिम फ्राइटन मी आउट ऑफ दैट इफ़ ही कैन, और अगर वो मुझे डरा सके तो ज़रा डरा के देखे, है ना। उसको मतलब जिसको पास 1500 रुपये सालाना जिसके पास होंगे, तो वो किसी से क्यों डरेगा, और उसको कौन डरा सकता है। तो ज़रा वो कोशिश करके देखे, फिर मैं देखूं कि वो कैसे मुझे डरा पाता है। मुझे 1500 रुपये मिलने तो दो सालाना। एंटर लैंडलॉर्ड कंडक्टिंग मार्लो एंड हेस्टिंग्स, तो अब लैंडलॉर्ड घुसता है और उसके साथ में मार्लो और हेस्टिंग्स हैं। तो इनसे आपका पहली बार परिचय हो रहा है। टोनी से तो आप बहुत पहले से परिचित हैं, अब ये आपको मिलने वाले हैं। मार्लो को आप एक तरीके से हीरो कह सकते हैं। वैसे तो यहाँ इस ड्रामा में हीरो का ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, ये हीरोइन प्रधान ड्रामा है। मार्लो, वॉट अ टीडियस अनकम्फर्टेबल डे वी हैव हैड ऑफ इट, यानी कितना टीडियस माने थकाने वाला, उबाने वाला, कितना उबाऊ, अनकम्फर्टेबल परेशानी से भरा हुआ, डे दिन, हैव वी हैड यानी हमारा निकला, ऑफ इट मतलब आज का दिन कितना ख़राब था। वी वर टोल्ड, हमें बताया गया था, इट वॉज बट 40 माइल्स, कि केवल 40 मील ही दूर था, अक्रॉस द कंट्री, देहात में हमें 40 मील ही चलना था। एंड वी हैव कम अबव 3 स्कोर, लेकिन हम तो 3 स्कोर से ज़्यादा आ गए। एक स्कोर में होता है 20 और 3 स्कोर में 60 हो गया, 60, तो हम 60 माइल से ज़्यादा ऊपर आ गए, 60 मील से ऊपर आ गए। हेस्टिंग्स, एंड ऑल मार्लो फ्रॉम दैट अनअकाउंटेबल रिजर्व ऑफ योर्स, और मार्लो ये सब कुछ पता है क्यों हुआ है तुम्हारा। अनअकाउंटेबल माने बेवजह, रिजर्व माने चुप रहना, किसी से बात न करना। तो ये जो तुम्हारे बेवजह की रिजर्व यानी कि हिचक है, हेजिटेशन भी कह सकते हैं आप, कि ये जो तुम्हारी बेवजह की झिझक है, इसकी वजह से हुआ है। दैट वुड नॉट लेट अस इंक्वायर, और इस झिझक की वजह से वुड नॉट लेट अस इंक्वायर मतलब तुमने हमें कहीं पूछने नहीं दिया। इंक्वायर माने पूछना, तुमने पूछने नहीं दिया। मोर फ्रिक्वेंटली, ज़्यादा बार। ऑन द वे, रास्ते में। तो रास्ते में हेस्टिंग्स तो कहता था कि चलो पूछ लें, किसी से पूछ लें, लेकिन मार्लो बार बार मना कर देता, अरे किसी से क्यों पूछो, अरे किसी से मत पूछो, अरे छोड़ो भी, बिना बात किसी को परेशान मत करो। तो ऐसे मार्लो उसे रास्ते भर चुप कराता आया, खुद भी किसी से पूछता नहीं है और हेस्टिंग्स को भी पूछने नहीं देता। तो यहाँ से आप मार्लो का नेचर नोट करते चलिए। मार्लो अनअकाउंटेबली रिजर्व है, बेवजह झिझकता है वो, मतलब रास्ता पूछने में क्या जाता है, हम लोग भी पूछते हैं ना रास्ता जहाँ मालूम नहीं होता। अभी तो क्या है, जीपीएस लगा लेते हैं तो वो बता देता है, हालांकि वो भी कभी कभी मिसगाइड कर देता है, लेकिन जो बताने वाले हैं राहगीर वो सही से बता देते हैं, वहाँ के जो लोकल रहने वाले होते हैं। तो ये मार्लो का आप नोट करते जाइएगा। तो मार्लो क्या कहता है, आई ओन हेस्टिंग्स, हाँ मैं मानता हूँ हेस्टिंग्स, ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ, एडमिट करता हूँ।
आई एम अनविलिंग टू ले माई सेल्फ अंडर एन ऑब्लिगेशन। आई एम अनविलिंग माने मैं अनिच्छुक रहता हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू ले माई सेल्फ यानी अपने आप को रखना अंडर एन ऑब्लिगेशन, कि भाई मैं किसी का एहसान मेरे ऊपर हो, टू एवरी वन हर किसी का, आई मीट जिनसे मैं मिलता हूँ, तो मैं हर किसी का जिससे मैं मिलूँ, हर किसी का उससे हर उस आदमी से जिससे मैं मिलता हूँ उसका एहसान नहीं लेना चाहता। एंड ऑफन और अक्सर स्टैंड द चांस, मतलब संभावना इस बात की होती है, चांस इस बात के होते हैं, ऑफ एन अनमैनरली आंसर, कि जो लोग होंगे वो अनमैनरली माने बदतमीजी से जवाब देते हैं, र्यूडली जवाब देते हैं, अनमैनरली माने र्यूडली आप कह सकते हैं। तो मुझे इस बात का थोड़ा डर लगता है कि कोई बदतमीजी से जवाब ना दे। हेस्टिंग्स, एट प्रेजेंट हाउएवर वी आर नॉट लाइकली टू रिसीव एनी आंसर। तो लेकिन वर्तमान में इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि हमें कोई जवाब ही नहीं मिलेगा। तुम तो बदतमीजी से भरे जवाब से डर रहे हो, लेकिन अब हमें लग रहा है कि यहाँ तो हमें कोई जवाब ही नहीं मिलेगा कि भैया कहाँ जाएं, कैसे जाएं। टोनी, नो ऑफेंस जेंटलमैन, बिल्कुल माइंड मत करिए, बिल्कुल परेशान मत होइए महानुभावों, बट आई एम टोल्ड, लेकिन मुझे बताया गया है, यू हैव बीन इंक्वायरिंग, कि आप तलाश कर रहे हैं, फॉर वन मिस्टर हार्ड कैसल, किसी मिस्टर हार्ड कैसल को, इन दीज पार्ट्स, इस इन पार्ट्स में मतलब कि इस क्षेत्र में, इस रीजन में, इस एरिया में आप लोग किसी मिस्टर हार्ड कैसल को तलाश कर रहे हो। डू यू नो, क्या आप जानते हो, वॉट पार्ट ऑफ द कंट्री यू आर इन, कि इस देहात के किस क्षेत्र में हैं आप, किस एरिया में हैं। हेस्टिंग्स, नॉट इन द लीस्ट सर, हम बिल्कुल भी नहीं जानते श्रीमान जी, बट शुड थैंक यू, लेकिन हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, फॉर इन्फॉर्मेशन, कि अगर आप हमको थोड़ी सूचना दे दें, जानकारी दे दें। तो टोनी, नॉर द वे यू केम, और आपको ये भी नहीं पता कि आप जिस रास्ते से आए हो वो रास्ता कौन सा था। हेस्टिंग्स, नो सर, नहीं श्रीमान जी, हम वो भी नहीं जानते, बट इफ़ यू कैन इन्फॉर्म अस, लेकिन अगर आप हमें थोड़ा सी जानकारी दे दें तो। टोनी, वाई जेंटलमैन, क्यों महानुभावो, इफ़ यू नो नाइदर, अगर आप नहीं जानते, नदर द रोड यू आर गोइंग नॉर वेयर यू आर, कि ना तो आपको ये मालूम कि किस रास्ते पर आप जा रहे हो, और ना ही आपको ये मालूम है कि आप कहाँ हो, नॉर द रोड यू केम, और ना ही आप उस रास्ते को जानते हो जहाँ से आप आए हो। द फर्स्ट थिंग आई हैव टू इन्फॉर्म यू, तो पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली जानकारी जो मैं आपको दे दूँ, इज़, वो है दैट, कि यू हैव लॉस्ट योर वे, कि आप अपना रास्ता भटक चुके हो। मार लो, वी वॉन्ट नो गोस्ट टू टेल अस दैट, हाँ लेकिन ये बात बताने के लिए हमें किसी भूत की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये बात बताने की क्या ज़रूरत है, हाँ ये तो जाहिर सी बात है, ओब्वियस सी सा फैक्ट है कि भाई हम रास्ता भटक गए हैं, ये तुमने कौन सी नई बात बताई। टोनी, प्रे जेंटलमैन, मे आई बी सो बोल्ड एज टू आस्क द प्लेस फ्रॉम वेंस यू केम, तो महानुभावों, कि क्या मैं, मे आई बी सो बोल्ड, क्या मैं इतना बहादुर हो सकता हूँ कि इतनी हिम्मत कर सकता हूँ, टू आस्क, कि आपसे पूछूँ, द प्लेस, उस जगह का नाम, फ्रॉम वेंस यू केम, जहाँ से आप लोग आए हो। मान लो, दैट्स नॉट नेसेसरी, वो तो ज़रूरी नहीं है, टूवर्ड्स डायरेक्टिंग अस, यानी हमें रास्ता बताने के लिए, वेयर वी आर टू गो, जहाँ हमें जाना है, तो हमें जहाँ जाना है वहाँ का रास्ता बताने के लिए आपका ये जानना तो ज़रूरी नहीं है कि हम कहाँ से आए हैं। टोनी, नो ऑफेंस, कोई बात नहीं, बुरा मत मानो, बट क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन, लेकिन सवाल के बदले सवाल, इज़ ऑल फेयर, वो तो अच्छा खासा सौदा है, यू नो, आप लोग जानते ही हैं कि एक सवाल आप करोगे तो एक सवाल मैं भी कर सकता हूँ, ये इसमें तो कोई बुरा मानने की बात है नहीं। प्रेज जेंटलमैन, तो जरा आपसे दरख्वास्त है महानुभावों, इज़ नॉट दिस सेम हार्ड कैसल, कि क्या ये वही हार्ड कैसल नहीं है, अ क्रॉस ग्रेन्ड, क्रॉस ग्रेन्ड मतलब कि वही चिड़चिड़ा सा, पागल सा, ओल्ड फैशन्ड, थोड़ा पुराने तौर तरीक़ों वाला, विम्सिकल, सन की फेलो आदमी,
विद एन अगली फेस, जिसका बड़ा बदसूरत सा चेहरा है, अ डॉटर, एक बेटी है, एंड अ प्रिटी सन, और एक खूबसूरत बेटा है। अपने आप को देखो, अपनी तारीफ करना नहीं भूलता वो, अपने आप को खूबसूरत कह रहा है। हेस्टिंग्स, वी हैव नॉट सीन द जेंटलमैन, हमने उन महाशय को, मतलब कि मिस्टर हार्डकैसल को देखा नहीं है, बट ही हैज़ द फैमिली यू मेंशन, लेकिन उनका, हाँ, यही परिवार है जो आपने मेंशन किया है, जिसका उल्लेख आपने किया है। टोनी, द डॉटर, और उनकी जो बेटी है, अ टॉल, लंबी, ट्रेप्सिंग, ट्रेप्सिंग मतलब कि गंदी सी, शेबी, ट्रोलोपिंग मतलब कि अंटडी, और टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बातूनी लड़की है उनकी, मेपोल, और लंबी तो इतनी है जैसे कि बिजली का खंबा है ना। बिजली तो खैर उस वक्त थी नहीं, तो मेपोल एक खंबा ही होगा। और वैसे पता है, इन इन लोगों के यहाँ जो मई का महीना होता है, वो थोड़ा सा क्योंकि गर्मी रहती है, वैसे तो यूरोप में बहुत ठंड रहती है, लेकिन मई जून में अच्छी खासी गर्मी हो जाती है, तो ये सेलिब्रेशन का टाइम होता है। तो मई के महीने में एक खम्बे को सजाते हैं, उस पर बैलून्स वगैरह लगा के सजा के उसको, और उसके अराउंड डांस करते हैं, तो वो भी इसका मतलब हो सकता है। मेपोल का मतलब उस खम्बे के जैसी, लट्ठे के जैसी लंबी है, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा लंबी है। लेकिन द सन, जो बेटा है, अप्रिटी, वो बड़ा खूबसूरत है, वेल ब्रेड मतलब अच्छे मैनर्स वाला है, अच्छे तरीके से पाला पोसा गया है, एग्रीएबल यूथ मतलब ऐसा युवक है जिससे आप एग्री कर सकते हैं, मतलब उसको पसंद कर सकते हैं, पसंद करने लायक युवक है। दैट एवरीबडी इज़ फॉन्ड ऑफ, जिसका कि हर कोई शौकीन है, हर कोई जिसकी तारीफ करता है, हर कोई जिसको पसंद करता है। मार्लो, आर इन्फॉर्मेशन डिफर्स इन दिस, लेकिन हमारी जानकारी तो इसमें एकदम अलग है, हमें जो सूचना मिली है इस तरीके की तो नहीं मिली, थोड़ी सी अलग है। द डॉटर इज सेड टू बी वेल ब्रेड एंड ब्यूटीफुल, बेटी के बारे में हमने ये सुना है कि वो वेल ब्रेड मतलब अच्छे से उसका पालन पोषण किया गया, अच्छे मैनर्स वाली है और अच्छे चाल चलन वाली है, और साथ ही वो खूबसूरत है। द सन, लेकिन बेटे के बारे में हमने ये सुना है, एन ऑकवर्ड बूबी रियर्ड अप, यानी एक बड़ा भद्दा सा, इल मैनर्ड, बूबी मतलब इल मैनर्ड मतलब बदतमीज सा, रियर्ड अप जिसको के पाला गया है, एंड स्पॉइल्ड और बिगाड़ा गया है, एट हिज मदर्स एप्रन स्ट्रंग, यानी उसके माँ के पल्लू के द्वारा। एप्रन महिलाएं बांधती हैं ना, काम करती हैं तो एप्रन बांधती हैं किचन में काम करते वक्त, जिससे कि उनकी ड्रेस ख़राब ना हो जाए, तो उसकी स्ट्रिंग माने डोरी होती है। हमारे यहाँ भी तो कहते हैं ना कि माँ के पल्लू से ही बंधा रहता है ये बच्चा, तो वो अपने माँ के पल्लू से बंधा बंधा मतलब उसकी एप्रन की डोरी से बंधा हुआ और बिगाड़ा गया है बच्चा, ऐसा है लड़के के बारे में हमने ये सुना है। अब टोनी क्या है, जो खिसियानी हंसी हंसते ना, वैसी हंसी हंस रहा है, है ना, तो हंस दिया खिसियानी हंसी। अब अच्छा, तो फिर देन जेंटलमैन, तो फिर महानुभाव, अगर आपने ऐसा सुना है टोनी के बारे में, ऑल आई हैव टू टेल यू, तो मैं आपको जो बता सकता हूँ ना वो ये बात है, इज दैट यू वॉन्ट रीच, कि अब आप नहीं पहुंचोगे मिस्टर हार्ड कैसल्स हाउस, मिस्टर हार्ड कैसल के घर, दिस नाइट, आज की रात तो नहीं पहुंचोगे, आई बिलीव, ये तो मेरा यकीन है पक्का। हेस्टिंग्स, अनफॉर्चुनेट, अरे ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अब इन लोगों को ये नहीं पता ना बेचारों को कि यही टोनी है, वरना इतनी बुराई क्यों करते, उसकी हाँ में हाँ मिला देते, लेकिन अब फंस गए। टोनी, इट इज़ अ डैम लॉन्ग डार्क बोगी डर्टी डेंजरस वे। अब भाई जो, अब देखो डरा रहा है उनको कि ये तो बड़ा, डैम्ड माने वैसे तो अभिशप्त होता है ना, ख़तरनाक, लॉन्ग लंबा, डार्क अंधेरा, बोगी आप कह सकते हैं कि बम्पी होता है, या फिर जो जहाँ मार्शेस होते हैं दलदली, डर्टी गंदा, डेंजरस ख़तरनाक, वे रास्ता है। स्टिंगो, टेल द जेंटलमैन, अच्छा स्टिंगो वही है जो इस एल हाउस का मालिक है, तो उससे कह रहे हैं अच्छा जरा एक काम करो, टेल द जेंटलमैन, इन महानुभावों को बता दो, द वे रास्ता, टू मिस्टर हार्ड कैसल्स, मिस्टर हार्ड कैसल के घर का रास्ता बता दो जरा। विंकिंग अपॉन द लैंडलॉर्ड, और फिर स्टिंगो की तरफ वो आंख मार देता है। आंख मारने का मतलब है जरा इनको
गाइड मत करो, मिसगाइड कर दो। मिस्टर हार्डकैसल ऑफ क्वागमायर मार्श, और वो वाले मिस्टर हार्डकैसल जो क्वागमायर मार्श पर रहते हैं। यू अंडरस्टैंड मी, समझ गए ना तुम? हाँ, बात तो समझ गए ना? तो समझ गया साहब लैंडलॉर्ड। अब वो देखो कैसा बढ़िया रास्ता बताएगा उनको। अच्छा, मास्टर हार्ड कैसल्स, अच्छा उनका रास्ता। हाँ हाँ, तो सुनो। लेक लेक अ डेजी माई मास्टर्स। अरे, ले लेक अ डेजी, ये कसम खाने का एक तरीका है। कसम से मालिक लोगो, यू आर कम अ डेडली डील रॉन्ग। आप लोग वाकई बहुत गलत जगह पे आ गए। हालांकि वो सही जगह पे आ गए, और ये थोड़ा सा गाइड कर देते तो अभी वो पहुंच जाएं, लेकिन नहीं, आप लोग बड़ा गलत जगह पे आ गए। When you came to the bottom of the hill, जब आप लोग पहाड़ी की तलहटी में आए थे, बॉटम माने तलहटी, ऑफ द हिल पहाड़ी की, यू शुड हैव क्रॉस्ड, तभी आपको पार कर लेना चाहिए था, डाउन क्वैश लेन, यानी क्वैश लेन को पार कर लेना चाहिए था। मान लो, क्रॉस डाउन क्वैश लेन, क्वैश लेन को पार कर लेना चाहिए था। ये क्या सर खुजला रहा है, मार लो अपना। लैंडलॉर्ड, देन यू वर टू कीप स्ट्रेट फॉरवर्ड, और उसके बाद आपको सीधे चलना चाहिए था। अनटिल, जब तक के यू केम टू 4 रोड्स, आप चौराहे पर ना पहुंच जाते तब तक आपको सीधा चलना चाहिए था। मान लो, कम टू वेयर 4 रोड्स मीट, अच्छा वहां पहुंचना था जहां 4 सड़कें मिलती हैं, यानी चौराहे पर। टोनी, अरे हाँ, पहुंचना तो वहीं था, बट यू मस्ट बी श्योर टू टेक ओनली वन ऑफ देम, लेकिन पक्के तौर पे आपको लेना वहां से एक ही रास्ता था, यानी चारों रास्तों पर नहीं चलना था। लेना तो आपको एक ही रास्ता था, पहुंचना था चौराहे पे, लेकिन पकड़ना तो एक ही रास्ता था। अब मार्लो कह रहा है, ओ सर यू आर फेसेशियस, मतलब कि अरे आप तो बड़े मजाकिये हो, तुझसे तो बड़े मजाकिये हो जी। मतलब चौराहे पे जाएगा आदमी तो पकड़ेगा तो एक ही रास्ता ना, चारों सड़कों पे कैसे चला जाएगा एक साथ? तुझसे तो बड़े मजाकिये हो। टोनी, देन कीपिंग टू द राइट, अच्छा तो उसके बाद क्या करना था आपको कि सीधे, मतलब सीधे हाथ पे, दाएं हाथ पे अपने पे चलना था। यू आर टू गो साइड वेज, और आपको साइड में चलना था, टिल यू कम अपॉन क्रैक स्कल कॉमन, जब तक कि आप वहाँ नहीं पहुँच जाते। क्रैक स्कल हीथ, मतलब कि नाम है ये। क्रैक माने चटकी हुई, स्कल माने खोपड़ी, तो खोपड़ी चटके हुए आप कॉमन हीथ पर नहीं पहुंच जाते। मतलब कि उधर थोड़ी सी वैसी, वैसे कॉमन का एक मतलब तो हीथ होता है, मतलब कि बंजर जगह होती है, और कॉमन का मतलब वो भी होता है, चौपाल भी होती है जहाँ पर चौपाल लगती है। तो क्रैक स्कल वो कोई जगह है, वहाँ पर जब तक आप ना पहुँच जाते तब तक आपको अपनी साइड में रहना था। देयर यू मस्ट लुक शार्प फॉर द ट्रैक, अब वहाँ पर जाके क्या करना था आपको? यू मस्ट लुक शार्प, आपको बहुत ध्यान से देखना था, फॉर द ट्रैक ऑफ द व्हील, यानी पहियों के रास्ते को। ट्रैक माने रास्ता, ऑफ द व्हील पहियों का। एंड गो फॉरवर्ड, और आपको आगे बढ़ना था, टिल जब तक कि यू कम टू फार्मर मुरेन्स बार्न, आप फार्मर मुरेन के बार्न पर, यानी उसके फार्म पर ना पहुंच जाते। मुरेन के फार्म तक पहुंचना था आपको। कम टू द फार्मर्स बार्न, कमिंग टू द फार्म मतलब उस किसान के फार्म पे पहुंचने के बाद यू आर टू टर्न, आपको मुड़ना था, टू द राइट, सीधी ओर, एंड देन टू द लेफ्ट, और फिर आपको लेफ्ट में मुड़ना था, यानी बाएं मुड़ना था, एंड देन टू द राइट और अबाउट अगेन, और फिर से आपको दाएं मुड़ना था, टिल यू फाइंड आउट द ओल्ड मिल, जब तक कि आपको पुरानी मिल ना मिल जाए। अब इतना सुन के हमारा तो पढ़ते पढ़ते दिमाग चकरा रहा है। अब सोचो किसी बंदे को आप ऐसे रास्ता बताओगे तो क्या हाल होएगा उसका। तो मार्लो को गुस्सा आ गया। जाउंट्स मैन, हे भगवान, जाउंट्स ये कसम खाने का एक और तरीका है। भगवान के क्या, जीसस क्राइस्ट के जब उनको सूली पे चढ़ाया गया था तो कीलें गाड़ी गई थी ना, तो उनके घाव हो गए, तो घावों की कसम है ये। वुंड्स होते हैं ना, वुंड्स माने घाव होते हैं। अब उसी से ये जाउंट्स, ये कसम खाने का तरीका था, उनके घावों की कसम। तो वी कुड एज सुन फाइंड आउट द लॉन्गिट्यूड, इससे जल्दी तो हम लॉन्गिट्यूड का पता लगा लेते।
दो तरह की रेखाएं होती हैं मैप पर, आप लोगों को पता होगा थोड़ी सी, अगर ज्योग्राफी पढ़ी है, भूगोल पढ़ा है तो। एक तो होते हैं लैटिट्यूड्स, एक होते हैं लॉन्गिट्यूड्स, यानी खड़ी रेखा और पड़ी रेखा। तो जो खड़ी रेखाएं ऊपर की ओर जाती हैं उनको अक्षांश और देशांतर कहते हैं। इनको दोनों, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, क्या कहलाते हैं? अक्षांश और देशांतर। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप और लेकिन खड़ी रेखा और पड़ी रेखा तो आपको याद रहेगी ना। लैटिट्यूड लेटी रेखा, लॉन्गिट्यूड लंबी रेखा यानी खड़ी रेखा। तो इसको ढूंढने पर ना उस वक्त इनाम मिलता था, तो इससे अच्छा तो हम लॉन्गिट्यूड ही ढूंढ लेते इतनी देर में। तो जितना तुम ये रास्ता बता रहे हो मिस्टर हार्डकैसल के घर को ढूंढने का, इससे जल्दी तो हम लॉन्गिट्यूड ढूंढ लेते। हेस्टिंग्स, व्हाट्स टू बी डन? मार्लो, अब मार्लो बताओ हम क्या करें, क्या करना है बताओ। मार्लो, दिस हाउस, ये जो घर है यानी एल हाउस, ये जो शराब खाना है, प्रोमिसेस बट अ पुअर रिसेप्शन। ये प्रोमिसेस माने देखने में लग रहा है, बट केवल एक बेकार सा, पुअर रिसेप्शन मैंने खराब सी जगह लग रही है। दो हालांकि परहैप्स शायद द लैंडलॉर्ड कैन एकोमोडेट अस, हमें शायद ये रख ले, हमारा मतलब हमें संभाल ले, आज की रात यहाँ पर रहने की सुविधा दे दे। लैंडलॉर्ड, अलैक मास्टर्स, हे भगवान, मालिक लोगो, वी हैव बट वन स्पेयर बेड, अब हमारे पास केवल एक ही खाली बिस्तर है। इन द होल हाउस, इस पूरे घर में वैसे सराय होती है ठहरने की जगह, लेकिन इस एल हाउस में हमारे पास तो केवल एक ही बिस्तर है बचा हुआ। टोनी, एंड टू माई नॉलेज, और जहाँ तक मुझे मालूम है, दैट्स टेकन अप, वो बिस्तर भी ले लिया गया है बाय 3 लॉजर्स, 3 रहने वालों ने, 3 कस्टमर्स ने पहले ही वो बिस्तर भी ले लिया है भैया किराए पे ऑलरेडी, पहले ही। आफ्टर अ पॉज, थोड़ा सा रुककर, इन विच द रेस्ट सीम डिसकंसर्टेड, जिसमें कि बाकी के लोग थोड़े परेशान दिखते हैं। आई हैव हिट इट, अरे एक आइडिया मेरे दिमाग में आया, देखो। हालांकि जो खाली बिस्तर था वो तो पहले ही 3 कस्टमर्स ने ले लिया, लेकिन एक और आइडिया मेरे दिमाग में आया है। डोंट यू थिंक स्टिंगो, स्टिंगो क्या तुम्हें नहीं लगता आर लैंड लेडी कि हमारी जो मालकिन हैं, कुड एकोमोडेट, वो रख सकती हैं द जेंटलमैन, इन दोनों महानुभावों को, बाय द फायर साइड, आग के पास, यानी जहाँ आग जल रही है वहाँ पे, विद 3 चेयर्स एंड अ बोल्स्टर, 3 चेयर लगा देंगी और एक बोल्स्टर, माने वैसे एक बड़ा सा तकिया भी होता है, बोल्स्टर सोफे को भी बोलती हैं, तो वो एक बड़ा 3 चेयर वहाँ पर रख देंगी और एक बोल्स्टर बड़ा सा तकिया लगा देंगी और वहाँ पे ये दोनों महानुभाव लेट जाएंगे। क्या कहते हो हेस्टिंग्स? आई हेट स्लीपिंग बाय द फायर से, मुझे बहुत नफरत है आग के पास लेटने से, भाई फायर साइड वहाँ मैं तो नहीं लेट सकता। मार्लो, एंड आई डिटेस्ट, और मुझे बड़ी नफरत है, योर 3 चेयर्स एंड अ बोल्स्टर, ये जो 3 चेयर लगा के और एक तकिया लगा के सोने से, भैया मैं ये नहीं कर पाता, मुझे बड़ी नफरत है इससे। टोनी, यू डू, अच्छा तुमको नफरत है, डू यू, क्या अच्छा तुमको नफरत है, देन लेट मी सी, तो फिर चलो देखते हैं। व्हाट इफ़ यू गो ऑन अ माइल फर्दर, अगर आप लोग 1 मील और आगे निकल जाओ, टू द बक्स हेड, यानी बक्स हेड वो जगह है, वहाँ पे अगर आप पहुँच जाएं, द ओल्ड बक्स हेड ऑन द हिल, वो जो पुराना बक्स हेड है, यानी ये और सराय है यहाँ पे पुरानी, बक्स हेड ऑन द हिल, पहाड़ी पर, वन ऑफ द बेस्ट इन्स, ये एक सबसे अच्छी जगहों में से एक है। जो इन माने सराय होती हैं ठहरने की जगह, तो जो सबसे अच्छी सराय हैं उनमें से एक है जिसका नाम बक्स हेड है, इन द होल कंट्री, इस पूरे देहात में। अब ये क्या कर रहा है टोनी लम्पकिन, मिस्टर हार्डकैसल के घर ही भेज रहा है इन लोगों को, लेकिन उस घर को सराय बताकर। और मैंने आपसे पिछले सीन में भी कहा था, फर्स्ट सीन में, कि बेटा इसको याद रखना,
मिसेस हार्ड कैसल भी अपने घर को कहती हैं कि देखो हमारा घर कैसा है, टूटा फूटा सा सराय जैसा लगता है देखने में। अब टोनी लम्पकिन उनको इन दोनों को भेज रहा है ये बता के कि वहाँ पे एक सराय है जिसका नाम बक्स हेड है, और उसकी पहचान भी बताएगा, उस घर की पूरी तस्वीर इनके दिमाग में छाप देगा कि वहाँ एक सराय है उसमें चले जाओ। तो ये लोग उस घर को सराय समझ के ही जाएंगे मिस्टर हार्ड कैसल के घर। ठीक है, हार्ड कैसल, तो हार्ड कैसल कहाँ है, हेस्टिंग्स। ओ हो, सो वी हैव एस्केप्ड, अच्छा तो चलो बच गई, जान बच गई। एन एडवेंचर, एक एडवेंचर माने वैसे तो साहसिक कार्य होता है ना, एक ऐसा एक्टिविटी जिसके लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है, फुल ऑफ करेज। लेकिन यहाँ पर क्या थोड़ी परेशानी वाला काम से हम बच गए, फॉर दिस नाइट, आज की रात, हाउएवर, लेकिन अच्छा तो चलो किसी भी तरीके से हम आज की रात बच गए परेशानी से। लैंडलॉर्ड अपार्ट टू टोनी, लैंडलॉर्ड एक तरफ को करके टोनी को कहता है, श्योर, अच्छा पक्की बात, यू बीएंट सेंडिंग देम, अच्छा तुम तो इनको भेज तो नहीं रहे हो कहीं, टू योर फादर्स, अपने पिताजी के पास, एज एन इन, उस घर को सराय बता के, बी यू, क्या तुम यही कर रहे हो, अपने ही घर को सराय बता के अपने पिताजी के पास इन लोगों को भेज रहे हो। टोनी, मम चुप, मम का मतलब चुप, यू फूल, बुद्धू, बेवकूफ, चुप आ जा, यू लेट देम फाइंड आउट दैट, अब उन लोगों को पता लगाने दो ना, पहुंचने तो दो, वो उनको खुद ही पता लग जाएगा कौन है, किसके घर जा रहे हैं। टू देम, फिर उनसे कहता है, यू हैव ओनली टू कीप ऑन स्ट्रेट, अब आपको क्या करना है भाई लोगों दोनों, आपको सीधा चलना है फॉरवर्ड, आगे की ओर, टिल यू कम, जब तक कि आप न पहुंच जाएं, टू अ लार्ज ओल्ड हाउस, एक बड़े से पुराने मकान पर, घर पर, बाय द रोड साइड, जो कि सड़क के किनारे है। यू विल सी, वहाँ पर आपको दिखाई देगा, अ पेयर, एक जोड़ा, ऑफ लार्ज हॉर्न्स, बड़े बड़े सींगों का, ओवर द डोर, दरवाजे पर, दैट्स द साइन, यही पहचान है, उस सराय की पहचान यही है कि दरवाजे पर आपको बड़े बड़े सींगों का एक जोड़ा दिखाई देगा। ड्राइव अप द यार्ड, और उसके यार्ड में, आंगन में तुम लोग अपनी गाड़ी चलाते चले जाना, ले जाना अंदर। एंड कॉल स्टाउटली, और जोर से चिल्लाना, अबाउट यू, आप लोग अपने चारों ओर जोर से चिल्लाना कि भाई कोई है क्या। हेस्टिंग्स, सर वी आर ऑब्लाइज टू यू, अरे साहब आपने बड़ा एहसान किया हमारे ऊपर, शुक्रिया आप लोगों का। द सर्वेंट्स कांट मिस द वे, अब हमारे सर्वेंट्स रास्ता नहीं भूलेंगे, या तो उनके सर्वेंट्स या फिर वो अपने आप को ही सर्वेंट कह रहे होंगे, वैसे तो आर अटेंडेंट्स ही सही है ना, कि हमारे जो गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाने वाले गाड़ीवान और जो नौकर हैं वो रास्ता नहीं भूलेंगे, आपने सही बताया। आप टोनी, नो नो नो, अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, बट आई टेल यू, लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, दो हालांकि, द लैंडलॉर्ड इज रिच, कि वो जो मालिक है उस सराय का वो रिच है, मतलब धनवान है, समृद्ध है, एंड गोइंग टू लीव ऑफ, और छोड़ने वाला है बिजनेस, इस व्यापार को, यानी सराय का या फिर यहाँ यात्रियों को रखने का जो बिजनेस है इसको छोड़ने जा रहा है। सो इसलिए ही वॉन्ट्स, वो चाहता है, टू बी थॉट, कि उसको माना जाए, अ जेंटलमैन, एक भद्रजन, यानी जो भले घर के लोग हैं वो सराय तो चलाते नहीं उस वक्त, अभी तो खैर बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े होटल होते हैं, है ना, जितना बड़ा आदमी है उसके उतने ही ज़्यादा होटल होते हैं। तो लेकिन उस दिनों में जो सराय के मालिक होते थे वो जेंटलमैन नहीं कहलाते थे, तो वो चाहता है कि उसको जेंटलमैन समझा जाए। सेविंग योर प्रेजेंस सर, आप, ईश्वर आपको बनाए रखे श्रीमान जी, हे, हंसने का तरीका, हे, हाँ दांत दिखा दिए, ही विल बी फॉर गिविंग यू हिज कंपनी, और देखो वो हमेशा वो आप लोगों के साथ रहेगा, आपकी मेहमान नवाजी करेगा। एंड ई गॉड, और बाय गॉड है, भगवान कसम, इफ़ यू माइंड हिम ही विल परsuade यू दैट हिज मदर वॉज एन एल्डर मैन एंड हिज आंट अ जस्टिस ऑफ पीस, और अगर आप उसको उसकी बात सुनेंगे तो ही विल परsuade यू, वो आपको यकीन दिलाएगा, दैट कि हिज मदर वॉज एन एल्डर मैन, कि उसकी माँ एक एल्डर मैन थी, मतलब कि म्यूनिसिपैलिटी की चेयरमैन, आप चेयरपर्सन आप कह सकते हैं। एंड हिज आंट, और उसकी चाची, अ जस्टिस ऑफ पीस, वो तो मजिस्ट्रेट थी, जज थी। लैंडलॉर्ड,
अ ट्रबलसम ओल्ड ब्लेड, वो बड़ा ट्रबलसम माने बड़ा झक्की, मतलब उबाने वाला, अपनी बातों से परेशान करने वाला, ओल्ड ब्लेड माने बुढ़ऊ है, बूढ़ा आदमी है, टू बी श्योर, ये तो पक्की बात है। बट ही कीप्स, लेकिन वो रखता है, एज गुड वाइन्स, इतनी अच्छी शराब, एंड बेड्स, और इतने अच्छे बिस्तर, एज एनी इन द होल कंट्री, जितना कि पूरे देहात में किसी के पास नहीं है, या फिर किसी के भी पास होंगे उससे ज़्यादा वो अच्छे रखता है। मान लो, वेल ठीक है, इफ़ ही सप्लाइज अस विद दीज, अगर वो हमको ये चीज़ें सप्लाई कर देगा, मतलब हमको अच्छी शराब दे दे, अच्छे बिस्तर दे दे, वी शैल वॉन्ट नो फर्दर कनेक्शन, तो फिर हमको और कुछ भी उससे नहीं चाहिए। वी आर टू टर्न टू द राइट, हमको सीधे जाना है क्या? आपने क्या बताया था? डिड यू से, क्या आपने राइट को मुड़ने को कहा था क्या? टोनी, नो नो, नहीं नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको तो बिल्कुल सीधे जाना है, कहीं नहीं मुड़ना है। आई विल जस्ट स्टेप माई सेल्फ, चलो मैं खुद भी 2-4 कदम चलता हूँ, एंड शो यू, और आपको दिखा दूंगा, अ पीस ऑफ द वे, यानी थोड़ा सा रास्ता, चलो मैं आपके साथ चलता हूँ, थोड़ा सा आपको रास्ता बता देता हूँ। टू द लैंडलॉर्ड, और लैंडलॉर्ड से, मम चुप रहना। लैंडलॉर्ड, आह, ब्लेस योर हार्ट फॉर अ स्वीट प्लेजेंट डैम्ड मिस्चीवियस सन ऑफ अ वुड। ब्लेस योर हार्ट, यानी तुम्हारा दिल बना रहे, फॉर स्वीट, अच्छे, प्लीजेंट, खुशगवार, डैम्ड माने अभिशप्त, यानी अच्छे शब्द भी बोल दिए, बुरे शब्द भी बोल दिए, डैम्ड अभिशप्त, मिस्चीवियस शैतान होता है, सन ऑफ अ वोर, तो आप जानते ही हैं कि मतलब वो महिलाएं जो अपना शरीर बेचती हैं, तो उस महिला के बच्चे, बेटे, और कुछ अच्छी बातें कुछ बुरी बातें मिला के उसने बोल दिया। बोलते ना इस तरीके से, शैतान, बदमाश, और जो भी शब्द बोलते हैं कुछ, तो ये कह के ये एक्सेंट ये निकल जाते हैं। इसके साथ ही ये सीन भी ख़त्म हो गया और ये एक्ट भी ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में आपका सेकंड एक्ट शुरू होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।